भज लो महाराज, श्री कृष्ण को भज लो। समय बीता, बच्चे छोटे छोटे बालक बच्चे हैं, रोने लगते हैं। महाराज भगवान ने आज अपनी एक और लीला करी। उस गांव में सुदामा को केवल बुलाने मात्र के लिए कि सुदामा द्वारिका आ जाए, सुदामा पर मैं अपनी कृपा कर दे। महाराज बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख। अरे इतना तो बोल दिया करो, बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख। सुदामा मांगने वाला नहीं है महाराज, और भगवान श्री कृष्ण सब कुछ देना चाहते हैं। आज भगवान ने उस गांव में आइसक्रीम बेचने वाले को भेजा, मलाई बेचने वाले को। महाराज वो गांव में आया तो सुदामा के भी बच्चे अपनी माता से कहने लगे, भैया मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। घर में पैसा है नहीं, कहाँ से दे, कहाँ से खरीदे। आज सुशीला उस आइसक्रीम वाले को, उस मलाई वाले को, उस बेचने वाले व्यापारी को डांट रही है कि तू इस गांव में इस घर के सामने क्यों आता है? हमारे बच्चे रोने लगते तेरे को देखकर, मत आया कर यहाँ पर, चला जा यहाँ से अपने सामान लेकर। महाराज उस व्यक्ति ने सुशीला को बताया, देवी कारण क्या है चिल्लाने का, आप बताइए तो सही। महाराज सुशीला ऐसी है कि सबके सामने अपनी बात नहीं बताती, अपने घर का वेद नहीं देखती। महाराज भगवान की लीला है, भगवान ने उसकी मति को थोड़ा सा फेरा है। महाराज आज सुशीला ने उससे बताया कि भैया मेरे घर में खाने की चीज नहीं है, मेरे घर में पैसे नहीं है, मैं इन बच्चों को कहाँ से खिलाऊंगी, ये रोने लगते तुम्हारे आते हैं। आज उस व्यक्ति ने कहा, अरे देवी तुम हो कौन, तुम्हारे पतिदेव कहाँ है? उन्होंने कहा मेरे पतिदेव का नाम सुदामा। अच्छा आप सुदामा की अर्धांगिनी है, सुदामा की धर्मपत्नी है? हाँ। अरे सुदामा तो द्वारिकाधीश के मित्र हैं, आपको नहीं पता? आज भगवान की लीला से, भगवान के मनोमात्र से उस व्यक्ति ने सुशीला को बताया कि सुदामा द्वारिकाधीश के मित्र हैं, वो भी ऐसे वैसे नहीं, बचपन के परम मित्र हैं। महाराज सुशीला को एक बार तो भरोसा नहीं हुआ, उसकी बात पे विश्वास नहीं हुआ। क्या कहते हो, कहाँ वो द्वारिकाधीश इतना बड़ा राजा, कहाँ हमारे पति खाने को नहीं घर में? उसने कहा नहीं, जब ये गुरुकुल में पढ़ते थे ना तभी की मित्रता है। महाराज सुशीला ने कहा ठीक है महाराज। सुशीला ने मन में विचार किया और वो व्यापारी गया वहां से। महाराज काम हो गया भगवान। शाम हुई, सुदामा घर आए। आज सुशीला ने सुदामा जी से प्रश्न किया, प्रभु स्वामी आपने आज तक मुझे एक बात नहीं बताई। क्या देवी, आपसे मेरी कौन सी बात छिपी है? आप द्वारिकाधीश के मित्र हैं ना?
उसने बता दिया क्यों फालतू की बावरी है ये। अरे द्वारिकाधीश तो भगवान है, मैं तो उनका जप करता हूँ, उनका भजन करता हूँ, परमात्मा है। तुम्हें किसने ये बात बता दी? किसी ने कहा प्रभु सच सच बताइएगा, आप उनके मित्र हैं या नहीं? अब सुदामा झूठ बोलने वाले सोचे नहीं महाराज, उन्होंने कहा है। आज सुशीला के मन में विचार हुआ कि बताइए मेरे पतिदेव इतने बड़े सम्राट के मित्र हैं महाराज, और मेरे को भिक्षा मांगकर भोजन ग्रहण करना पड़ रहा है। सुशीला ने आग्रह किया, हे नाथ जाओ चले द्वारिका। सुदामा ने फिर से वही बात की कि अरे देवी मैं ब्राह्मण हूँ, धन की आवश्यकता नहीं है, ब्राह्मण को धन केवल शिक्षा। अरे काहे को सोच करे मन मूरख, सोच करे थे कहा कर ले गो, वह जान को देत अजान को देत, जहान को देत सोतो को देगो, जितने जल थल जीव बसे सुध उनकी हुलेगो, तो तेरी हुलेगो, जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए तो कहा न देगो, काहे विरोध करे मन मूरख, सोच करे के कहा कर लेगो। फालतू का सोच विचार करके आप क्या कर लेंगे महाराज? अच्छा एक बात बताइए, जब छोटा सा बालक पैदा होता तो वो पैदा होते ही नौकरी करता है क्या? नहीं करता ना, कोई कार्य नहीं, घर का कोई कार्य नहीं करता महाराज। दांत भी नहीं है, आहार है महाराज, आहार दे रखा है उसने। महाराज इन बातों से हमें समझना चाहिए कि जब उसने दांत नहीं दिया तो दूध दिया, जब दांत दिया तो खाने को भी देगा महाराज। ऐसे बड़े बड़े भगवान के भक्त थे महाराज, भगवान ने मार के खिलाया अपने भक्तों को कि खा। एक बड़े संत हुए, उन्हें भगवान ने निष्ठा नहीं थी, किसी सन्यासी ने कहा कि भगवान देगा, देता है। उन्होंने उस सन्यासी से संत से प्रश्न कर दिया, महाराज क्या बिना किए देगा तुम्हारा परमात्मा? ने कहा हाँ देगा, तुम भरोसा तो करो। महाराज घर से बाहर चले गए, नदी के किनारे पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठ गए, महाराज आज मैं कुछ करूंगा ही नहीं, केवल भगवान का ही नाम लूंगा, देखता हूँ वो मेरे मुंह में खिलाता है कि नहीं। महाराज भगवान की ऐसी लीला हुई कि दिन भर तो बीता, जब शाम हुई ना तो वहां पर कुछ राजे महाराजे के लोग आए, वहां पर भोजन बढ़िया दूध मलाई रबड़े खीर में एक से एक माल महाराज रखे वहां भोजन करने के लिए उस वृक्ष के नीचे। लेकिन अचानक से घोड़े के टापों की आवाज सुनाई पड़ी। उन मंत्रियों ने कहा राजकुमार यहाँ से चलिए, नहीं तो कोई हो सकता है दूसरा आतंकी हो, गुंडा हो, डाकू कौन हो। महाराज अपन तो बहुत कम है, इनके चक्कर में पड़ेंगे तो मारे जाएंगे, भगो यहाँ से। महाराज वो सब छोड़ के भग गए। अब वो डाकू गुंडा लोग वहां पहुंचे, देखते बड़ा सुंदर सुंदर महाराज स्वादिष्ट भोजन रखा है। फिर उनके मन में विचार आता है कि भाई इतना सुंदर स्वादिष्ट भोजन कोई ऐसे छोड़ने वाला नहीं है, हो सकता है कोई साजिश की गई हो, हमको मारने के लिए इसमें विष मिला दिया गया हो। देखो कोई न कोई जरूर होगा इधर आसपास जिसने इस भोजन को यहाँ रखा है, वो जरूर होगा। महाराज सारे के सारे इधर उधर देखते, ऊपर देखे महाराज मलुकराज में महाराज बैठे थे। अरे वो बैठा लेकर आओ नीचे, उतारे नीचे। हाँ तो मुझे पता है तूने रखा है ना हम लोगों को मारने के लिए, पहले इसी को खिलाओ। महाराज थप्पड़ मार मार के जबरदस्ती मुंह खुलवा के महाराज मुंह में ठूस ठूस के खिलाया डॉक्टर। मल्लुकराज को भगवान पे भरोसा हो गया महाराज, वो सामर्थ्यशाली है, बिना कुछ किए वो मुंह में ठूस के खिलाता है महाराज। अगर मैंने उस संत की बात को प्रेम से
खाने पड़ते महाराज, प्रेम से भोजन मिलता। तो वो परमात्मा ऐसे काई को मूर्खपन करता है रे प्राणी। मैं वहां 10,000 की नौकरी कर रहा हूं यार, इसलिए पूरा नहीं कर रहा है, उधर चला जाओ 20,000 का। मैं ये नहीं कहता कि आप धन अर्जन मत कीजिए, क्योंकि शास्त्र ये भी कहता है प्रथमे नार्जिता विद्या द्वितीय नार्जितम धनम तृतीय नार्जितम पुण्यम चतुर्थे किम करिष्यति महाराज। इस शरीर की 4 अवस्थाएं भगवान ने बनाई है।